Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Today we are going to start our next topic of chapter number 16, which is chemical industries. Our today's content is extraction of metal from the concentrated ore. आज हम लोगों ने ये टॉपिक स्टडी करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि हम लोग मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कंसनट्रेटेड और के अंदर से। इसके अंदर हम लोगों ने तीन जो मेथड्स पढ़ने हैं डिफरेंट, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। पहला हमारे पास जो मेथड है वो है रोस्टिंग, दूसरा हमारे पास है स्मेल्टिंग और तीसरा है हमारे पास बेसिमाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे रोस्टिंग को। इसमें अब रोस्टिंग के प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉन्सनट्रेटेड ओर है। अब कॉन्सनट्रेटेड ओर क्या है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब कॉन्सनट्रेटेड ओर को हम लोग ले लेते हैं, उसको हम लोग हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे और उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, हम लोग एयर ऐड कर लेते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन मौजूद है कि हम लोग जो कॉपर पाइराइट है उसको हम लोग हीट करते हैं एक्सेस ऑफ एयर के अंदर, और इस ये क्या होता है, दो चीज़ों में हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। एक तो हमारे पास ये कॉपर सल्फाइड में कन्वर्ट होता है और क्या होता है फेरस सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास जो बाकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास वोलेटाइल ऑक्साइड्स बनाती हैं। तो इस मेथड से भी हम लोग कहते हैं कि रोस्टिंग के प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, जो मेटल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर के अंदर से, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ये दो चीज़ों में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे स्मेल्टिंग का प्रोसेस। अब स्मेल्टिंग के प्रोसेस में हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सेकंड ये मेथड है, और इसमें क्या होगा, जो हमारे पास जो रोस्टेड ओर है उसको हम लोग फर्दर हीट करते हैं, किसके साथ, सैंड फ्लक्स के साथ, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी अमाउंट हम लोग कोक की भी ऐड करते हैं। अब कोक क्या है हमारे पास, ये ऐसा सॉलिड प्रोडक्ट है जो कि कहाँ से हम लोगों को मिलता है, जब हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल की, तो हम लोग को ये वहाँ से मिलता है, ठीक है। इसमें भी हम लोग एयर ऐड करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लास्ट फर्नेस इसकी डायग्राम हमारे पास नीचे मौजूद है, हम लोग क्या करेंगे उसके अंदर उसको ऐड कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, ये प्रोसेस हमारे पास हम लोग कहेंगे हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए हम लोगों को इसमें जो कोक की अमाउंट है हम लोग इसमें ऐड करते हैं। वैसे हमें पता होना चाहिए कि हम लोग कोक की अमाउंट क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस हाईली हमारे पास एक्सोथर्मिक है। इस प्रोसेस में हम लोग बात करेंगे, पहले हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। हम लोग कहेंगे जो फेरस सल्फाइड है, जो कि हम लोग को यहाँ शो किया गया है कि जो फेरस सल्फाइड है इससे क्या बनेगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और यहाँ पे हमारे पास फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, फर्दर ये रिएक्ट करेगा सैंड के साथ और हम लोग कहेंगे हमारे पास क्या बनेगा, जो है ये आयरन सिलिकेट स्लैग हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगी। हमारे पास जो आयरन सिलिकेट स्लैग है उसका जो वेट है वो कम है, तो हम लोग कहेंगे वो ऊपर आ जाएगा और हम लोग उसको ऊपर वाले हिस्से से हम लोग क्या कर लेंगे, उसको अलग करेंगे। ये हमारे पास डायग्राम दिखाई गई है, इसमें उन्होंने वही कहा है कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जो जिसका वेट कम है हमारे पास FeSiO3 का, उसको क्या करेंगे, वो हमारे पास फर्नेस पे ऊपर आ जाएगा और उसको हम लोग ऊपर से कलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने कल जो प्रोसेसेस पढ़े थे हम लोगों ने उसमें भी इसको स्टडी किया था। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो कॉपर सल्फाइड है वो उसमें भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, कॉपरस हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड मिल जाएगा। और इससे क्या होगा, जो हमारे पास जो फेरस सल्फाइड है ये फेरस ऑक्साइड बनाएगा और इससे हम लोगों को फर्दर क्या मिलेगा, क्यूप्रस सल्फाइड मिलेगा, ठीक है। और जो हम लोग कहेंगे जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनाएगा जिसको हम लोग कहेंगे कि ये मेड का मिक्सचर बनेगा, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है Cu2S.Fes। ये दो चीज़ों का हमारे पास मिक्सचर है, एक तो फेरस सल्फेट का और दूसरा हमारे पास कॉपर सल्फेट का, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहेंगे ये इसमें 45% कॉपर मौजूद होता है। ये हमारे पास रिएक्शन लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। ये जब रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, हमारे पास Cu2O बना रहा है और SO2 बना रहा है और ये जो गैस है ये बाहर निकल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारे पास Cu2O है ये फर्दर फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास ये जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये भी सेकंड मेथड है ये हमारे पास सेकंड मेथड है जिसकी मदद से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर्स में से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो है बेसिमाइजेशन का। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डायग्राम बनी हुई है हम लोग कहेंगे पियर शेप डायग्राम है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें फर्दर हीट करते हैं। हम लोग जो मेट हम लोगों ने स्टडी किया था कि हम लोग स्मेल्टिंग के प्रोसेस में स्टडी कर रहे थे कि जो वहाँ पे हम लोगों ने मेट इन्होंने कहा है कि हम लोग जो मोल्टन मेट है उसको हम लोग इस कन्वर्टर के अंदर हीट करेंगे, ठीक है। और इसको जो है ये पाइवट के ऊपर उन्होंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। इससे क्या होता है, ये इसको हम लोग टिल्ट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ये मूव कर सकता है। इससे हम लोग मिक्सिंग के लिए भी हेल्प करते हैं और बाकी पर्पजेज़ के लिए भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं।
अब इसमें हम लोग सैंड ऐड करेंगे, जब हीट करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है वैसे होगा। हमारे पास ये फेरस सल्फाइड है और ऑक्सीजन है, इसको हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा और हमारे पास SO2 फॉर्म हो रहा है। इसके बाद हमारा जो रिएक्शन है FeO, जब ये रिएक्ट करेगा SiO2 के साथ तो हमारे पास FeSiO3 प्रोड्यूस हो रहा है। ये हम लोगों ने जैसे रिएक्शन हम लोगों ने स्मेल्टिंग में पढ़ा, ये रिएक्शन हमारे पास सेम वैसे ही है। उसके बाद हम लोग दोबारा से देख लेते हैं, ये रिएक्शन भी हमारा जैसे हमने स्मेल्टिंग में पढ़ा था सेम रिएक्शन यहाँ पे भी हो रहा है। ये भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास जो Cu2S है, इसको जब ये जिसको हम लोग क्यूप्रस सल्फाइड कहेंगे, जब ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी गैस, ठीक है। और ये जो गैस है बाहर इवॉल्व हो जाएगी। ये हमारे जो रिएक्शन है ये स्मेल्टिंग और बेसिमलाइजेशन का सेम है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, ये जो हमारे पास ये हम लोगों ने बात की, जो हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड बन रहा था, ये हमारा फर्दर रिएक्ट करेगा क्यूप्रस सल्फाइड के साथ और हमारे पास क्या बनेगा, कॉपर बनेगा और हम लोग कहेंगे हमारे पास यहाँ पे भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ये क्या होगी, बाहर इवॉल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। उसके बाद जो हम लोगों ने जो मेटल हम लोगों को चाहिए था, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, जितने भी हमारे पास ये मेटल्स ही फॉर्म हो रहे थे, जितने भी हम लोगों ने तीनों प्रोसेस पढ़े, लाइक रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेसिमलाइजेशन। अब इसमें जो हमारे पास जो मेटल है उसको हम लोग उन्होंने कहा है सैंड माउल्ट से मतलब हम लोग शिफ्ट करेंगे और इसको हम लोग अलाउ करेंगे कि ठंडा हो जाए और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फर्दर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो द डिजॉल्व गैस एस्केप आउट फ्रॉम ब्लिस्टर ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉलिड कॉपर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। इट इज़ अबाउट 98% कॉपर। इट इज़ फर्दर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। कि जो गैस यहाँ से जैसे हम लोगों ने बात की, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल रही है ब्लिस्टर में से, उसको हम लोग कहेंगे ये ब्लिस्टर कॉपर है और ये कितना है, 98% प्योर कॉपर होता है। ये MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितने परसेंट प्योर कॉपर है, 98% प्योर कॉपर है और इसको हम लोग फर्दर रिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के लिए। ये जो हमारे पास जो हम लोगों ने स्टडी किया, ये हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता होता है, उसके अलावा स्मेल्टिंग और जो बेसिमलाइजेशन है ये हमारे पास लॉन्ग के लिए आता होता है विद डायग्राम, ठीक है। तो इसके रिएक्शंस और जो डायग्राम्स है आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द लेक्चर वेरी वेल। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।